यहां से जा रहे थे कथा सुन करके। कथा से भगवान श्री राम के उन्हें दर्शन हुए, उन्हें राम जी के दर्शन होते हैं। कल हमने बताया भी था कि श्री राम कथा हमको राम जी के दर्शन कराती है, और मैंने निवेदन भी किया था कि भगवान की कथा, राम जी की कथा भले ही हमको राम के दर्शन नहीं करा पाए, पर हमको राम जरूर बना देगी। राम जी के दर्शन किए, उस समय राम जी नरलीला कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नाटक कर रहे थे। और नाटक पहुंच कहां तक गया था? रावण के द्वारा सीता जी का हरण हो गया था। ये लीला चल रही थी शंकर भगवान की आंखों के सामने। रावण के द्वारा सीता जी का हरण हो चुका था। रावण कौन है और सीता जी कौन है? सीता जी वो नहीं है जो राम जी की धर्म पत्नी है। ये तो एक भौतिक भाषा है, पर आध्यात्मिक भाषा में सीता जी कौन है? सीता शांति समानीता। सीता जी आध्यात्मिक भाषा में है शांति, और रावण आध्यात्मिक भाषा में कौन है? मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारी। मोह दसमौली यानी रावण ही मोह है, तद भ्रात अहंकार, उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, सीता का हरण रावण के द्वारा हो जाता है, हमारी शांति का हरण मोह के द्वारा हो जाता है, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला। राम जी रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, लेकिन भैया और राम जी को देख करके शंकर भगवान ने ऐसी प्रतिक्रिया कर दी, ऐसी एक्टिविटी कर दी जो एक भले आदमी को शोभा नहीं देती, जो एक समझदार को शोभा नहीं देती। राम जी तो रो रहे थे और शंकर भगवान रोते हुए राम जी को देख करके हंसने लगे। शंभो समयते राम हे देखा, उपजा ही अते हरसो विशेषा। राम जी तो रो रहे थे और शंकर भगवान रोते हुए राम जी को देख करके हंसने लगे। भैया कोई आदमी पे कोई मुसीबत आई हो, कोई कष्ट आया हो, कोई परेशानी आई हो, तो बाद में देख के हमें हंसना चाहिए कि बाकी आंसू हमें पहुंचने चाहिए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, हमें बाकी आंसू पहुंचने चाहिए ना? और शंकर भगवान उपजा ही अते हरसो विशेषा। भैया सज्जनता तो कहती है किसी के दुख को देख करके हमें दुखी होना चाहिए, और दूसरे के सुख को देख करके हमें सुखी होना चाहिए। और दुर्जनता क्या कहती है? जब काहू के देखे विपत्ति, सुखी होए मां नहु जगनपति। दुष्टता कहती है कि जब दूसरे का आदमी पर कष्ट आ जाए तो भाई देख के दांतन फाड़ो, भाई देख के दांतन फाड़ो, ये दुष्टता कहती है। पर सज्जनता ये नहीं कहती है। सभी लोग टकटकी लगा करके सुन रहे हैं। और भैया सत्य थोड़ा कड़वा होता है। शंकर भगवान के यहाँ जो भक्त बैठे हों वो अभी धैर्य रख के, धैर्य धारण करके रखें, ठीक है? जो शंकर भगवान के भक्त बैठे हों, क्योंकि उन्हें मेरी बात चुभ रही होगी। रोते हुए राम जी को देख करके शंकर भगवान हंस रहे हैं, ये शिष्टाचार तो नहीं है भैया। रोतों को देखे हंसेगा तो
तुझको भी कोई रुला देगा, रोतों को देखी हंसेगा तो तुझको भी कोई रुला देगा, दुखियों को तो धीरज देगा, दुखियों को तो धीरज देगा, तो दुखिया तुझे दुआ देगा। क्यों हंसे शंकर भगवान? अब समझिए, जैसे हमारे गांव में रामलीला चल रही हो है, आपने रामलीला तो देखी होंगी, और हमारो कोई मिलबे बारो प्यार बारो अथवा हमारो खुद को बालक और राम जी का अभिनय कर रहा है, उसे राम जी का पात्र मिला हुआ है, और उस दिन लक्ष्मण शक्ति चल रही है और वो बहुत अच्छा रोने का नाटक कर रहा है और लोगों को भी रुला रहा है। तो उसके रोने को देख करके हम कितने खुश होते हैं कि भाई आनंद हो गया, लड़के ने कितना अच्छा रोल किया है राम जी का, वो तो रोए रोए और हम हंस रहे। और बाकी प्यार भाई कचू कचू कैसे होता है कि जे 2100 रुपए, जे 2100 रुपए, और फलाने सिंह राम जी का जो अभिनय कर रहे हैं इन पे खुश है कि वो तो रो रहा बेचारो जो राम जी को नाटक कर रहा है, और जो 2100 दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, दुखी है कि ना दे रहे, खुश है कि 2100 रुपए दे रहे हैं, बोलते हैं ना, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो राम जी का नाटक कर रहा है ये नाटक है, हकीकत नहीं है। ऐसे भैया शंकर भगवान को ये पता था राम जी जो रो रहे हैं ये विक्स वाले आंसू हैं, हकीकत वाले आंसू नहीं हैं। वो तो इसीलिए हंस रहे थे कि राम जी तो सुख स्वरूप है, इनके जीवन में तो रोना है ही नहीं, और फिर ये रोने का ऐसा नाटक कर कैसे रहे हैं। किसी करोड़पति को भिखारी का नाटक दे दिया जाए और वो जो कहे भैया 10 दिन आते भूखो हूं और मुंह पे तो जहर खावे गाजू, पैसा ना है, तो हम लोगों को हंसी आ गई ना, करोड़पति आदमी। ऐसे शंकर भगवान कह रहे हैं कि राम जी रो नहीं रहे, रोने का नाटक कर रहे हैं। और एक बात बताऊं भैया, राम जी के जीवन में सुख ही सुख है, खुशियां ही खुशियां हैं, पर नाटक काय को कर रहे हैं, रोबे को। और हम लोगों के जीवन में दुख ही दुख है, रोबे ही रोबे, पर नाटक काय को करता है, हंसबे को। पति पत्नी को दिखाने के लिए हंसबे को नाटक कर रहा है, नहीं तो बेचारे की चांद पे बहुत बोझ धरे हो है, ऑफिस को नौकरी को, है ना। बेटी बाप को दिखाने के लिए हंसने का नाटक कर रही है, नहीं बेटी खूब पता है कि पिताजी बहुत नालायक परिवार में मुंह डाले गए, पर बाप को कष्ट होगा, इसीलिए बाप को कष्ट न हो जाए, बेटी बाप को दिखाने के लिए हंसबे को नाटक कर रही है। और बालाजीपुरम के माँ बाप हंसबे को नाटक कर रहे हैं कि हमारे से बहु बालक काऊ के नात। तो भैया राम जी के जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, नाटक रोने का करते हैं। हम लोगों के जीवन में रोना ही रोना है और नाटक, इतना अंतर है हमारे में और राम जी में। ये दुनिया है दीवानों की, हर राज छुपाना पड़ता है।
राज छुपाना पड़ता है। इस दिल में लाखों, इस दिल में लाखों गम भाई, फिर भी मुस्काना पड़ता है। पर अच्छे अच्छे को, अच्छे अच्छे फूलों को भी खिले कर मुरझाना पड़ता है। इस दिल में लाखों गम भाई, फिर भी मुस्काना पड़ता है। इस दिल में लाखों गम भाई, फिर भी मुस्काना पड़ता है। ये दुनिया है दीवानों की, हर राज छुपाना पड़ता है। शंकर भगवान सोचते हैं मैं राम जी के पास में जाऊं और पास में जाकर के राम जी के दर्शन करूं। आज मुझे अपने इष्ट के दर्शन हुए हैं, पर एक पास क्यों जाना चाहते हैं? शंकर भगवान राम जी के पास क्यों जाना चाहते हैं? पास जाने से ही लगता है किसी की शख्सियत का पता, करीब जाकर ही लगता है किसी की शख्सियत का पता। दूर से तो चांद भी जरा सा दिखाई देता है, इसीलिए पास जाना चाहते हैं। फिर बोले अगर मैं पास जाऊंगा और फिर मुझे प्रणाम करनी पड़ेगी राम जी को, तो किसी ने कहा प्रणाम कर लेना, झुक जाना, झुकना कौन सी बुरी बात है।
नमन्ते फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणीजनाः नमन्ते फलिनो वृक्षाः नमन्ते गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फलदार वृक्ष ही झुकता है, गुणवान ही झुकता है, सूखा पेड़ झुकता, मूर्ख झुकता। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। शंकर भगवान बोले मैं झुकूंगा तो परेशानी है। बोले परेशानी का है? बोले अगर मैं राम जी के सामने झुक्यो, मैंने राम जी के पैर छुए तो रावण समझ जाएगो कि शंकर भगवान जिसके पैर छू रहे हो वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होगी, वो भगवान ही होगा, वो ईश्वर ही होगा जिसे शिव जैसी महाशक्ति नमन करती हो। हम मोहब्बत के पुजारी हैं, मोहब्बत की कसम। हम मोहब्बत के पुजारी हैं, मोहब्बत की कसम। हम जिसे भी सर झुका दें वही खुदा हो जाएगा। हम जिसे भी सर झुका दें वही खुदा हो जाएगा। उसकी महफिल में तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। अपना अपना कद घटा लो और फायदा हो जाएगा। हम मोहब्बत के पुजारी हैं, मोहब्बत की कसम। हम जिसे भी सर झुका दें वही खुदा हो जाएगा। शंकर भगवान कह रहे मैं झुकूंगा, पता चल जाएगी रावण को ये भगवान नहीं है, ये इंसान नहीं है, राम जी भगवान है। और फिर रावण को ये पता चल गई तो फिर रावण मरेगा नहीं, क्योंकि बाण ने मौत तो इंसान के हाथों से मांगी है। रावण मरण मनुज कर चाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। राम जी को हंसी आ गई इस बात को सुन के। राम जी ने कही क्यों शंकर भगवान तुम हमको प्रणाम करोगे और दुनिया जान जाएगी कि मैं भगवान हूँ, इंसान नहीं हूँ। अरे दुनिया तो तुम बाद में बताइयो मैं भगवान हूँ के ना है, पहले तुम अपनी घरवाली बतवा दो। दुनिया तो बाद में जन्मियो, पहले सती जी पे ही जन्मा दो कि मैं भगवान हूँ। तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हें भगवान मानने जाए बहुत समझियो, तुम मेरी लीला ऐसी समझ रहे। हमारी माताएं गाती हैं ब्रज की, ये वृंदावन की लीला है मत समझो गुर को परामटो का। हाँ क्या बात है, मैयाओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुर को चीला, अरे जा में ऋषि मुनि गए हारे। फिर जपे जा राधे राधे। अरे महादेव मेरी लीला इतनी सरल नहीं है जितनी तुम सरल समझ रहे हो। विधि हरि शंभो न चावनिहारे, जग पे कन तुम देखनिहारे। तेऊ न जानै मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाननिहारा। शंकर भगवान
सोचते हैं ऐसा काम करूं जिससे मैं राम जी से मुलाकात भी कर लूं और पाँव भी छूने नहीं पड़े। तो राम जी से राम राम सा कहते हुए शिव जी आगे निकल जाते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय सच्चिदानंद नसावन।